आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा था। ये किताब बताती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपको पता है, ये सब डिसबिलीफ की निशानी है, और डिसबिलीफ सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सफलता का। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले छोटी सोच को मारना होगा। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। दूसरा दोस्त सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है और मैं रास्ता निकाल लूंगा। अब बताओ, दोनों में से किसकी सफलता के चांस ज्यादा हैं? बिल्कुल सही, दूसरे दोस्त की। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद रास्ते निकालने लगता है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो खुद को बहाने देते रहते हैं, दूसरे वो जो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन आप डर रहे हैं, यार मैं इसे पूरा कैसे करूंगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी रास्ता ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोचें यस, ये मौका है कुछ बड़ा करने का, मैं इसे जरूर कर सकता हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देगा। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट, टेक इमीडिएटली एक्शन। कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि अभी नहीं, बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही शुरू करो, छोटे छोटे कदम लो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। सोचो, अगर बिल गेट्स, इलॉन मस्क या किसी भी बड़े आदमी ने यही सोचा होता, अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्या आपको पता है, आपके दिमाग में अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर छुपी हुई है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी से भरते रहेंगे तो ये क्रिएटिविटी कभी बाहर नहीं आएगी। डेविड जे श्वार्ट्ज एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने दिमाग से पूछो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। जब आप बार बार ये सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देगा। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो, अपने डर को हटाओ, पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो, और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करो। सक्सेस का जादू सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो बिग थिंकर्स होते हैं। अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। हम खुद को बताते रहते हैं मैं इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, तो क्या वो कभी चलना सीखता? नहीं, लेकिन वो गिरता है, फिर से उठता है और आखिरकार चलने लगता है। अगर वो बच्चा बड़ा सोचता है और खुद पर भरोसा करता है, तो हम क्यों नहीं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो ग्रुप्स को एक पजल दिया गया। पहला ग्रुप पजल को देखते ही बोल पड़ा ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। दूसरा ग्रुप बोला चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? पहला ग्रुप फेल हो गया, लेकिन दूसरा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कहा यस वी कैन। यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता तो सच में नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे यस आई कैन, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में वही हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटी चीजें ही मिलेंगी, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। डेविड जे श्वार्ट्ज
इस पर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी ये नहीं सोचा होता कि वो एप्पल बना सकते हैं, अगर इलन मस्क ने ये नहीं सोचा होता कि इंसान मार्स पर जा सकता है, तो क्या वो ये सब कर पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचा और फिर उसी हिसाब से एक्शन लिया। अब आपको तय करना है, क्या आप भी बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ही सोचना शुरू करो, यकीन करो और एक्शन लो। क्योंकि याद रखो, बड़ा सोचने वालों की दुनिया भी बड़ी होती है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आप जिस माहौल में रहेंगे वही आपकी सोच को बनाएगा या बिगाड़ देगा। अब सोचो, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो हमेशा लाइफ को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनकी तरह ग्रोथ माइंडसेट अपनाने लगोगे। एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिजल्ट्स पर ध्यान दो। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखो, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। SRK बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आए, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के किंग बन गए। धीरूभाई अंबानी छोटे से गांव से आए, लेकिन अपनी सोच से एक एम्पायर बना दिया। APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन बड़े सपने देखे और उन्हें सच किया। क्या उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस किया। अगर आप भी सफलता चाहते हैं, तो एक्सक्यूजेस को छोड़ो और सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान दो। अगर कोई आपसे कहे तुम्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए, तो समझ लो वो गलत कह रहा है। सच ये है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार फेल होते हैं और सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट चाहिए आपको। अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, और जो सीखता है वही जीतता है। कई लोग बोलते हैं, मैं सिर्फ छोटा सा घर और नॉर्मल जॉब चाहता हूं। ऐसा नहीं कि छोटा सोचना गलत है, लेकिन अगर आप अपनी पोटेंशियल से कम चीजें मांग रहे हो, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आप उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 की इनकम सोचते हो, तो वही मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों की इनकम सोचते हो, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते निकालने लगेगा। सोच को एक्सपैंड करो, बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। सोचो, सपने देखो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने कितनी बार सोचा, कल से जिम जाऊंगा, जल्दी उठूंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया? यही वजह है कि ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि एक्शन भी लूंगा। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचो, जब भी आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो, तो आपको क्या लगता है? यार, ये बंदा कुछ खास है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो खुद पर भरोसा करता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, और इसके लिए सिर्फ 3 चीजें करनी है। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो भी बोलो या सोचो, उसमें नेगेटिविटी मत लाओ। नंबर 2, अपने अंदर की कमी को खत्म करो। जो भी स्किल या नॉलेज की कमी हो, उसे सीखो। नंबर 3, अपने आप से अच्छा व्यवहार करो। खुद को हमेशा स्ट्रांग, पावरफुल और केपेबल मानो। याद रखो, आप जैसा खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे।
लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन गया और दूसरा वहीं नॉर्मल एम्प्लॉई रहा। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाने वाली सोच रखी। यही फर्क होता है बिग थिंकिंग और स्मॉल थिंकिंग का। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा नहीं मानोगे तो कोई और भी आपको बड़ा नहीं मानेगा। अब सोचो, आप अभी कहां हो और आपको कहां जाना है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी लाइफ भी बड़ी होगी। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास कोई अच्छा मौका ही नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि मौके हर जगह हैं। दिक्कत यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेसफुल लोग खुद अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं या फिर खुद क्रिएट करते हैं। तो अब से कभी ये मत कहना मेरे पास कोई मौका नहीं है, बल्कि ये सोचो मुझे अपने मौके कहां मिल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, सफल लोग सिर्फ कैसे सोचते हैं ये ही नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमेशा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूं, तो यही चीजें आपकी लाइफ में सच होती जाएंगी। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज को बदलो। मैं नहीं कर सकता, इसको ऐसा बोलो, मैं रास्ता निकाल सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं अपने मौके खुद क्रिएट करूंगा। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो अपनी जीत को पहले अपने दिमाग में देखते हैं। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक चैंपियन, कहते हैं, मैं हर रेस को जीतने से पहले अपने दिमाग में बार बार देखता हूं कि मैं कैसे जीत रहा हूं। डेविड जे श्वार्ट्ज भी यही कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस देख सकते हो तो आप उसे सच भी बना सकते हो। तो अभी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए अब एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है डैशर एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था कि वो अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब में कहा गया है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डैशर ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। तो अभी अपनी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है डैशर एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था कि वो अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि न घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब में कहा गया है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डैशर ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। डेली जॉब से तंग आकर उसने अपने दोस्त से उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बस कुछ 10 गत्तों में भरी हुई बोतलें और एक पुरानी साइकिल के साथ। लोग हंसते थे, तू इस काम के लिए नहीं बना, कोई बड़ी कंपनी में नौकरी कर ले। लेकिन डेली जब भी वो शीशे में खुद को देखता तो बोलता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं बड़ा सोचूंगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और वो एक दुकान खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। डैशर की दुकान में अचानक आग लग गई, सारी चीजें जलकर खाक हो गईं। लोगों ने कहा, अब तो तेरा सब कुछ चला गया, अब क्या करेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर एक दुकान खोल सकता हूं तो दूसरी भी खोल सकता हूं। वो वापस मैदान में उतरा,
दोबारा पैसे इकट्ठे किए, फिर से बिजनेस शुरू किया और इस बार पहले से भी बड़ा स्टोर खोला। कुछ ही सालों में उसकी एक नहीं 5 दुकानें हो गईं। धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी कंपनी बना ली और कुछ ही सालों में डैशर शॉपिंग मॉल्स के एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया। जिसे लोग कभी मजाक बनाते थे, आज वही लोग उसे सक्सेस गुरु कहते थे। डेविड जे श्वार्ट्ज ने इस कहानी से हमें यही सिखाया कि कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानते तो जीत पक्की है। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हावर्ड शल्ट्ज की, एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी से शुरुआत की लेकिन अपनी सोच की ताकत से दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन बनाई, स्टारबक्स। हावर्ड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया और नौकरी चली गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अक्सर पड़ोसियों के घर से बचे हुए ब्रेड के टुकड़े लाया करता था, लेकिन हावर्ड के अंदर कुछ अलग था, उसकी सोच। जब उसके दोस्त बड़े होकर नौकरी करने की सोच रहे थे, तब हावर्ड कहता, मैं दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, पहले अपना पेट भरने का इंतजाम कर। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सपनों पर हंसते हैं और दूसरे जो सपनों को पूरा करते हैं। हावर्ड ने छोटी मोटी नौकरियां की, पैसे बचाए और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर उसे एक कॉफी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अमेरिका की अलग अलग जगहों पर घूमता, कॉफी पीता और सोचता। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये लोगों के दिन की सबसे जरूरी शुरुआत है। धीरे धीरे उसे आइडिया आया, अगर मैं ऐसी कॉफी शॉप खोलूं जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने ना आए बल्कि एक खूबसूरत माहौल का भी मजा लें। यहां से जन्म हुआ स्टारबक्स का। लेकिन मुश्किलें आईं। जब हावर्ड ने अपने आइडिया को अपने बॉस के सामने रखा तो उसे मना कर दिया गया। लोगों ने कहा, कॉफी तो हर जगह मिलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हावर्ड ने हार नहीं मानी। उसने खुद पैसे जमा किए, कर्ज लिया और अपनी पहली कॉफी शॉप खोली। धीरे धीरे स्टारबक्स इतना बड़ा हो गया कि वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। आज स्टारबक्स के 30,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और हावर्ड शल्ट्ज एक बिलियनियर बन चुके हैं। तो चलिए आपको एक और सच्ची कहानी सुनाते हैं, जो इस बात को साबित करेगी कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपने अलीबाबा का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही अलीबाबा जिसने दुनिया में ई कॉमर्स को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे बनाने वाले जैक मा की शुरुआत कैसी थी? अगर नहीं जानते तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जैक मा का जन्म चीन के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वो बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। उन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। पहली बार जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, फेल हो गए। दूसरी बार फिर फेल हो गए, तीसरी बार फिर फेल हो गए। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि नाकामयाबी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। फिर जैक मा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन 10 बार रिजेक्ट कर दिए गए। यहां तक कि जब उन्होंने KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो वहां 24 में से 23 लोगों को चुन लिया गया, सिर्फ उन्हें छोड़कर। सोचिए, 23 लोग चुने गए, सिर्फ एक को रिजेक्ट किया गया और वो जैक मा थे। कैसा महसूस होगा अगर आप सबसे अकेले रह जाएं? हर कोई उन्हें कहता था, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे तो आपको और तेजी से भागना होगा। और जैक मा ने यही किया। उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, अलीबाबा। आज अलीबाबा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है और जैक मा चाय बेचने वाले से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। अब आप सोचिए, अगर जैक मा छोटा सोचते तो क्या यह सब संभव होता? अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज अलीबाबा होता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुश्किलों को हराया, अपने सपनों को जिंदा रखा और बड़ा सोचकर दुनिया बदल दी। अब सवाल यह है,
आपकी सोच कितनी बड़ी है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफल लोग और असफल लोगों में बस एक ही फर्क होता है, उनकी सोच। अब फैसला आपको लेना है, क्या आप भी अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही एक बड़ा सपना सेट करो। कोई भी स्किल सीखना है, आज से शुरू करो। कोई बिजनेस आइडिया है, आज से प्लानिंग शुरू करो। करोड़पति बनना चाहते हो, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करो, क्योंकि जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं, उनकी जिंदगी इंतजार में ही बीत जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की ऑडियो बुक समरी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा था। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो या अच्छी लगी हो, तो कमेंट में लिखो। मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा बनूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।